ये मिंबर मिलेगा, ये लाइटिंग मिलेगी, ये माइक मिलेगा, ये कुर्सी मिलेगी नहीं, बल्कि मवई के गयूर मुसलमान पुकार पुकार कर ये जवाब देंगे, मौलाना ये तुम्हारे लिए नहीं, ये नात पढ़ने वालों के लिए नहीं। तो मैंने कहा फिर किसके लिए है? जवाब एक ही मिलता है, हमने जो भी किया अपने नबी के लिए किया। अच्छा बताएं, आवाज समझ में आ रही है कि नहीं? जोर से बोलिए। अल्लाह, आप लोग आवाज समझ में आ रही है ना भाई? हमने जो किया अपने नबी के लिए किया। ये मिंबर नबी के लिए, सजावट नबी के लिए, ये मजमा नबी के लिए, इंतजामात अपने नबी के लिए, यानी हमने जो भी किया नबी के लिए किया। आओ 25 साल बैकग्राउंड मारते हैं, यानी 25 साल 30 साल पहले जाए, 25-30 साल पहले भी मीलाद होता था, मीलाद होता था। लेकिन आप ईमानदारी के साथ बताओ, क्या 25-30 साल पहले इतनी सजावट होती थी? इतनी सजावटें होती थी? कतान नहीं होती थी। इतनी सजावट नहीं, इतनी लाइटिंग नहीं, इतने झंडे नहीं, लेकिन उसके बावजूद भी उस वक्त मना करने वाले खड़े हो जाते थे। ये लाइटिंग, ये चरागा करने की क्या जरूरत, ये रोशनी करने की क्या जरूरत, ये मोमबत्ती जलाने की क्या जरूरत, ये मीलाद करने की क्या जरूरत, ये लोगों को इकट्ठा करने की क्या जरूरत, इसको ना किया जाए। यानी रोकने वाला नबी के नाम पर जब कोई गुलाम चरागा करता उसको रोका जाता, ये चिरागा न करो, ये खुशियां न मनाओ, ये मिलाद न करो, ये महफिल न सजाओ। लेकिन एक बात याद रखना, ये मेरे नबी का जिक्र है। 25 साल पहले भी होता था, लेकिन इतनी लाइटिंग नहीं होती थी, इतनी सजावट नहीं होती थी, इतने झंडे नहीं लगते थे, इतने ज्यादा आशिकों का हुजूम नहीं हो पाता था। जब मना करने वाले ने मना किया तो सुन्नी पुकार उठा कि सुन, कुरान कहता है वरफाना लका जिक्रा, वरफाना लका जिक्रा, ए महबूब हमने आपके जिक्र को बुलंद कर दिया। ये रोकने वाला जितना रोकेगा, ये मना करने वाला जितना मना करेगा, ये मीलाद से रोकने वाला जितना रोकेगा मना करेगा, अल्लाह ने मोमिनों के दिल में वो चीज पैदा कर दी कि मीलाद मुस्तफा को और पैदाइशे मुस्तफा की तारीख में जब ये रोकने आए तो जितना ये मना करते जाए उतना तुम बढ़ाते चले जाओ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, आशिकाने मुस्तफा, गुलामाने मुस्तफा, सरज़मीने मवई, उलमाए अहले सुन्नत, अराकीने कमेटी। तो ये नबी का जिक्र है, कल भी होता था, आज भी होता है। आज रोकने वाला रोकता है, मना करने वाला मना करता है। कभी झंडा लगाने के लिए मना किया जा रहा है, कभी सजावट के लिए मना किया जा रहा है, दलील पे दलील मांगी जाती है, ये ना करो वो ना करो, इसकी दलील कहाँ, उसकी दलील कहाँ से। तो याद रखना प्यारे, ये मेरे नबी का जिक्र है। जितना तुम घटाना चाहोगे उतना बढ़ता जाएगा। बरेली के सरजमीन से आला हजरत पुकार उठे, तू घटाए से किसी के घटा है ना घटेगा, जब तू बढ़ाए तुझे अल्लाह ताला तेरा। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अरे क्या कहने हैं, जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाह करना है, मोहब्बत के साथ सुने। अच्छा ये बताएं, जब मैं जोर से बोलता हूँ आवाज समझ में आती कि नहीं आती? बस जरूरी है, अब सुने मोहब्बत के साथ। हजरात गिरामी वकार, मेरे नबी का जिक्र कहाँ नगी है, किस मकाम पर नगी है, किस जगह पर नगी है। अच्छा एक चीज और बड़े प्यारे के साथ, हजरात मेरे नबी का जिक्र नाजान में भी नबी का जिक्र है, नमाज में भी नबी का जिक्र है, कुरान में भी नबी का जिक्र है। हर मकामात पर, हर जर्रे में मेरे मुस्तफा का जिक्र है, मेरे आका का जिक्र है। हमें अजान हो रही है,
तो बोलो मेरे नबी का जिक्र है कि नहीं है? अजान है तो नबी का जिक्र, नमाज है तो नबी का जिक्र, कुरान है तो नबी का जिक्र, शजरो हजर में नबी का जिक्र, दरिया कतरा दरिया समंदर में नबी का जिक्र, हर मकामात में मुस्तफा का जिक्र पाया जाता है। आओ बड़ी तेजी के साथ समझाता हूँ ताकि बात समझ में आ जाए। ए मेरे नबी का जिक्र मना करने वालों सुनो, ये जिक्र मुस्तफा है, ये तुम्हारे रोकने से कभी रुकने वाला नहीं। आओ एक चीज मैं समझाता हूँ हजरात, जैसे मान ली मिसाल के तौर पर हम नमाज के लिए खड़े हो गए और फजर का वक्त है, हमने तन्हा नमाज पढ़नी है। मैंने नियत की मैंने 2 रकात नमाज फर्ज फजर अल्लाह ताला के लिए मुंह मेरे तरफ काबा शरीफ के अल्लाहु अकबर नियत बांधा। नियत बांधने के बाद मैंने पढ़ा सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। उसके बाद मैंने औज़ बिल्लाह किया, बिस्मिल्लाह किया। बिस्मिल्लाह करने के बाद मैंने 7 आयतें पढ़ी अल्हम्दु शरीफ की। अल्हम्दु शरीफ की 7 आयतें पढ़ने के बाद मैंने 3 आयतें या कोई सूरत लगाई। उसके बाद मैं रुकू में गया। रुकू में जाने के बाद मैंने कहा सुभान रब्बियल अज़ीम, सुभान रब्बियल अज़ीम, सुभान रब्बियल अज़ीम। उसके बाद मैं खड़ा हुआ। उसके बाद मैं सजदे में गया। सजदे में जाने के बाद मैंने सुभान रब्बियल अला 3 या 5 या 7 मरतबे पढ़ा। उसके बाद दोबारा फिर खड़ा हुआ। खड़े होने के बाद मैंने अलहम्दु पढ़ा। अलहम्दु पढ़ने के बाद मैंने कोई सूरत या आयत लगाई। आयत लगाने के बाद मैं फिर जो रुकू किया, रुकू में तस्बीह भी पढ़ा। फिर सजदे में गया, सजदे में तस्बीहात पढ़ी। उसके बाद जब दूसरी रकात में बैठ गया तो बैठने के बाद मैंने कहा अत्तहियातु लिल्लाहि व सलावातु व तय्यिबात। इतना कहने के बाद मैंने सलाम फेर दिया। अब आप बताएं क्या नमाज हो जाएगी मेरी? सारे उलमा कह रहे नहीं होगी। अब मैं पूछूं कि हजरत आप ये बता दीजिए मुझे कि मेरी नमाज क्यों ना होगी? मैं खड़ा हुआ तो मैंने जो है तो अल्लाहु अकबर कह के मैंने नियत भी बांधा। मैंने जो है तो कुरान करीम की 7 आयतें करीमा जो कि पढ़ना वाजिब है अलहम्दु की, मैंने उसको भी पढ़ा। मैंने 3 आयतें भी पढ़ा। 3 आयत पढ़ने के बाद मैंने जब रुकू किया तो रुकू में तस्बीह पढ़ा। मैंने सजदा किया तो सजदे में तस्बीह भी किया। और उसके बाद जब बैठा हूँ तो बैठने के बाद मैंने कहा ए परवरदिगार, जानी इबादत तेरे लिए, माली इबादत तेरे लिए, पत्नी इबादत तेरे लिए, सारी इबादत तेरे लिए। तो हजरत हमारी नमाज क्यों ना हुई? तो हजरत जवाब देंगे जितने लोग बैठे कि सुन, हाँ ये हक है। तू खड़ा हुआ तो अल्लाह के लिए, तूने नियत बांधा तो अल्लाह के लिए, तूने कुरान पढ़ा तो अल्लाह के लिए, तूने सूरत मिलाई तो अल्लाह के लिए, तूने रुकू किया तो अल्लाह के लिए, तूने तस्बीहात पढ़ी तो अल्लाह के लिए, तूने सजदा किया तो अल्लाह के लिए, उसमें तस्बीह पढ़ी तो अल्लाह के लिए, तूने रब को आला कहा तो अल्लाह के लिए। उसके बाद बैठ करके भी रहा है ए परवरदिगार, जानी इबादत तेरे लिए, माली इबादत तेरे लिए, पत्नी इबादत तेरे लिए, सारी इबादत तेरे लिए, सारी इबादत तेरे लिए। लेकिन सुन, रब ने कानून बना दिया है। कानून ये है कि तू सब कुछ करेगा अल्लाह के लिए, लेकिन जब तक नबी पर सलाम नहीं पढ़ लेगा तेरी नमाज मुकम्मल नहीं होगी। वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, इख्तियारे मुस्तफा, इल्मे गैबे मुस्तफा, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत बल्कि यूं कहो नमाज हो तो ऐसी हो, या रब मेरा जहे नसीब चमकता दिखाई दे, मेरा गुले उम्मीद महकता दिखाई दे, सजदा जहां करूं तो काबा दिखाई दे, और सजदे से सर उठे तो मदीना दिखाई दे। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत अच्छा। अभी मेरे बाद जनाब सैफ रजा कानपुरी से आप हजरात को समाप्त करना है ना भाई, तो बस चंद बातें और रखता हूँ, बड़ी तेजी के साथ सुने, मोहब्बत के साथ। अब एक चीज और बताओ, ये जो हम मिलाद करते हैं आज जानते क्या है? आज के दौर में इनसे उनसे खतरा कम है, इनसे उनसे खतरा कम है, क्योंकि इनके उनके पास बैठे ना बैठे समझ में आ जाए, लेकिन इससे खतरा बहुत ज्यादा है, इससे बहुत ज्यादा खतरा है। कभी फेसबुक से खतरा पैदा हो जाता है, कभी यूट्यूब से, कभी न जाने क्या क्या चला लेता है, कभी इंस्टाग्राम की रील से। और सबसे ज्यादा खतरा पता क्या है? अब पता लगा कि मोबाइल चला रहा, चलाते हुए अचानक उसने यूट्यूब सुना और यूट्यूब खोला, यूट्यूब खोलने के बाद किसी की तकरीर सुनने लगा, उसने कह दिया कि यार ये मिलाद मुस्तफा मना नहीं चाहिए, इसकी दलील नहीं है। अब उसके दिमाग में चढ़ गई बात, कीड़ा मार के बैठ गई, यार ये फजूल बताओ, ये गुनाह वाला काम हम लोग कर रहे थे, अल्लाह इतना इतना पैसा खर्च कर डाल रहे थे,
कुछ आओ प्यारे, एक बड़ी प्यारी बात उलमा की मौजूदगी में मैं आपके सामने बड़े ही मोहब्बत के साथ समझाता हूँ ताकि आपके दिमाग में एक बात उतर जाए। तो सुनो, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा है, सहाबा का झुरमुट है, उसी झुरमुट में मेरे आका वाइज़ो नसीहत फरमा रहे हैं, अपने सहाबा को कुछ बता रहे हैं। एक खातून आई, दरवाजे पर एक सहाबी रसूल गए और जाने के बाद का कौन का हलीमा, थोड़ा बोले ना सुभान अल्लाह, का कौन का हलीमा। वो अंदर आने के बाद का या रसूल अल्लाह एक खातून है आपसे मुलाकात करना चाहती है। का कौन है? का उनका नाम हलीमा सादिया है। मुस्तफा ने कहा फौरन बुला लाओ, फौरन लेकर आ जाओ। ले आए अंदर, जैसे ही हजरत हलीमा तशरीफ लाई मुस्तफा खड़े हो गए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नबी खड़े हो गए और कहा ए मेरे सहाबा सुनो, ये मेरी रज़ाई माँ है, ये मेरी रज़ाई माँ है। इन्होंने मुझको अपने शिकम में नहीं रखा, दूध पिलाया, खिदमतें की, कुछ दिन परवरिश किया और उसके बाद मेरे मुस्तफा ने चादर बिछा दिया बैठने के लिए। तो एक जुमला सुन लो प्यारे, जिसके लिए सारी कायनात खड़ी हो उसे मुस्तफा कहते हैं, जिसके लिए मुस्तफा खड़े हो उसे हलीमा कहते हैं। वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अस्मते दाई हलीमा, आमदे मुस्तफा कॉन्फ्रेंस। उसे हलीमा आपने क्या समझा? यानी नबी ने बता दिया ए मेरे गुलाम, ए मेरे उम्मतियों, ये मेरी माँ है, माँ हकीकी माँ नहीं, ये मेरी रज़ाई माँ है। यहीं से दर्श मिल गया, माँ को वकार किसने अता किया? अगर अता किया है तो मेरे मुस्तफा ने अता किया। आज क्या होता है ना, इनके पीछे उनके पीछे, ये पीर साहब वो पीर साहब के पीछे पड़ा हुआ है, इनके उनके चक्कर में पड़ा है, लेकिन अपने घर में अपनी माँ को नाराज कर रखा है, अपने घर में अपनी माँ को दुख दे रहा है, अपने घर में अपनी माँ को दर्द दे रहा है। हमें ताज्जुब होता है 200 किलोमीटर दूर किसी हजरत से मिलने चला जाएगा, लेकिन अपने घर में अपनी वालिदा से ऊंची आवाज में बात करेगा, अपनी वालिदा को पूरा भला कहेगा, उनके साथ सख्ती से पेश आएगा। एक जुमला कह दूं प्यारे कि तेरी जन्नत किसी के पीर के पैर में नहीं है, बल्कि अगर तेरी जन्नत है तो तेरे माँ के कदमों के नीचे है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते वालिदैन, अज़मते वालिदैन। ये चक्कर जा रहा है, वो चक्कर जा रहा है, ये हजरत दुआ कर दो, वो हजरत दुआ कर दो, ये कारखाना नहीं चलता, वो दुकान नहीं चलती, ये तिजारत में बरकत नहीं, वो तिजारत में बरकत नहीं, यहाँ फैक्ट्री मेरी कारगर नहीं, वहाँ कारगर नहीं। मैं कहता हूँ यकीनन आलिम उलमा से दुआ कराना चाहिए, इनकी बारगाह में आना भी चाहिए, इनसे अदब से मिलना भी चाहिए। लेकिन एक बात जान ले, अगर तू दुनिया में आया है, हाँ ये हक है, पैदा करने वाला अल्लाह, रिज़्क़ देने वाला अल्लाह, रोजी देने वाला अल्लाह, दुनिया में पैदा करने वाला रब्बुल आलमीन है। लेकिन अल्लाह ने अगर जरिया बनाया तो तेरे वालिदैन को जरिया बनाया। यही वालिद और वालिदा है जिनके ताल्लुक से कहा गया इन्हें सताओ नहीं, इनसे बदतमीजी ना करो, इनसे ऊंची आवाज में बात ना करो, इनको छिड़को नहीं। अगर एहसान करने के लिए कहा गया, हुस्न सुलूक करने के लिए कहा गया, तो अपने माँ बाप के साथ, ये तो सुन लो, अपने माँ बाप को सताने वालों, अपने माँ बाप को दुख देने वालों, अपने माँ बाप को दर्द देने वालों, अपने माँ बाप को परेशान करने वालों, अपने माँ बाप का दिल दिखाने वालों, मान लो किसी के माँ और बाप बूढ़े हो गए हैं, घर के एक कोने में पड़े रहते हैं, बाप में ताकत नहीं कि पैसा कमा कर ला सके, बाप में वो कुव्वत नहीं कि तुमको दौलत कमा कर दे सके, माँ में वो ताकत नहीं कि घर का काम काज कर सके, वो तेरे घर में एक किनारे बिस्तर पर पड़ी रहती है। तो एक बात कहता हूँ याद रखने ना प्यारे कि तेरे घर में तेरे माँ और बाप की शक्ल में वो कुछ और नहीं बल्कि अल्लाह की रहमत मौजूद है। वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या कहने हजरत, याद रखना, बाप से बढ़कर कोई हमदर्द नहीं होता। नौजवानों गौर से सुनो, बाप से बड़ा कोई हमदर्द नहीं होता।
मैं गारंटी से कह रहा हूं, कोई कितना पक्का दोस्त बन जाए तेरा, कोई कितना बड़ा हमदर्द बन जाए, कोई कितना तेरा अजीज हो जाए, चाचा हो, मामा हो, भाई हो, रिश्तेदार हो, नातेदार हो, लेकिन जो बाप की जगह है वो कोई और नहीं ले सकता है। इसलिए बाप से बड़ा कोई हमदर्द नहीं। उनसे पूछो जिनके सर से बाप का साया उठ गया है। इसलिए अपने माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करो। और याद रखो, जब कहीं सफर पे जाना हो ना तो हजरत लोग से बताया करो, ठीक है, लेकिन अगर हकीकत में कामयाब होना है तो अपनी वालिदा की दुआ लेके जाया करो। और एक बात और, मैं सबसे माजरत चाहता हूँ गारंटी के साथ, अपने ऊपर मैं लेकर कह रहा हूँ, लोग मेरे पास आते हैं, हजरत फला जगह जा रहे हैं, दुआ कर दीजिए, ठीक है, हाँ तो अल्लाह तुम्हें कामयाब करे, सब कुछ करे, ठीक। उसके बाद 1 मिनट के बाद हम भूल जाते हैं। 1 मिनट के बाद बोलिए, हजरत को याद रखता है क्या? ये आए, दुआ कराइन, मुसाफा करीन, 10, 20, 50 पकड़ाइन, हम खुश हुए, अल्लाह करे कामयाब हो जाए, बेहतर रहे, खूब रहे, अच्छे कमाएं। 50 की नोट, 100 की नोट जेब में रखा, हल्की सी मुस्कुराहट, 2 मिनट बाद भूल गए। लेकिन माँ है, अगर तू 2 साल तक 1 रुपए नहीं भेजेगा, लेकिन तब भी हर आन तेरी सलामती की दुआ करती रहेगी, क्योंकि माँ वालिदा वो पैसे की नहीं बल्कि अपने औलाद की दीदार की भूखी होती है। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। देखिए सैफ रजा कानपुरी साहब, भाई शहनशाह ताज साहब, ये दोनों हजरात तशरीफ ला रहे हैं। आगे तशरीफ ले आए, आगे आगे माशाल्लाह तशरीफ लाए। हिंदुस्तान के बहुत बड़े शायर भाई सैफ रजा कानपुरी और भाई शहनशाह ताज माशाल्लाह तशरीफ लाए। मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। सुने अदब के साथ, इत्मीनान के साथ, थोड़ी देर के लिए बैठ जाए, मोहब्बत के साथ गुफ्तगू सुने। बावाज़े बुलंद दरूद पाक पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद मादिनिल जूद वल करम व अला आलिहि व सहबिहि बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तो हज़रात गौर से सुने, वक्त इतना इजाजत नहीं देता, मोहब्बतों के साथ एक एक जुमले को अपने दिमाग में उतार ले कि हज़रात गिरामी वक़ार, माँ बाप की अहमियत बहुत ज्यादा है। लेकिन होता क्या है कि बंदा अजमेर तो जा रहा है, कलियर तो जा रहा है, बरेली तो जा रहा है, किचौजा तो जा रहा है, कलियर तो जा रहा है, बुजुर्गों के मज़ारात पर हाजिरी दे रहा है, लेकिन अपने घर में अपनी वालिदा को नाराज कर रखा है। अब उसके बाद जब जरूरत पड़ती है तो बताता है, मैं अजमेर गया 11 मरतबे, मैं बहराइच गया 25 मरतबे, मैं कलियर गया 5 मरतबे, मैं बरेली गया 50 मरतबे, मैं इलाहाबाद में हाजिरी दे गया 35 मरतबे, लेकिन अपनी वालिदा को नाराज कर रखा है। तो ये बार बार अजमेर जाने वालों, करियल जाने वालों, बहराइच जाने वालों, बरेली जाने वालों, बुजुर्गों के मज़ारात पर हाजिरी देने वालों, ये अच्छी बात है। लेकिन जब तू अजमेर जाएगा तो अजमेर में हाजिरी देगा तो उनके दूधिया गुंबद से आवाज आएगी, ए मेरे गुलाम, तू आया है ताकि गरीब नवाज राजी हो जाए। लेकिन हकीकत ये है, अपने घर जा, अपनी माँ को राजी कर ले। इसलिए माँ की रजा में खुदा की रजा है और खुदा की रजा में सारी कायनात की रजा है। जिंदाबाद जिंदाबाद, बेशक नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते वालिदैन, आमदे मुस्तफा कॉन्फ्रेंस, जिंदाबाद। अब आ जाओ, कज्जाकुम मिनल्लाह की नूर, एक नूर आया। कहां से आया? तवज्जो है सबकी, अभी बोल सकते हैं ना भाई, कहां से आया? अब सब मिलकर बोलो ना, कहां से आया? अल्लाह की तरफ से आया। और कहां आया? हमारी तरफ आया। कहां से आया? अल्लाह की तरफ से आया। कहां आया? हमारी तरफ आया। कैसे आया? जैसे हमारे जिस्म में जान आती है, जान, मेरा नबी सारी कायनात की जान बनकर आया। कहां से आया? अल्लाह की तरफ से। कहां आया? हमारी तरफ। कैसे आया? जैसे हमारे जिस्म में जान आती है, जान, मेरा नबी सारी कायनात की जान बनकर आया। हजरात, हम भी दुनिया में आए,
आप भी दुनिया में आए, ये सारे लोग दुनिया में आए, न जाने कितने आ चुके हैं और कयामत तक न जाने कितने दुनिया में आएंगे। लेकिन एक चीज और प्यारे, दुनिया में हम भी आए, मेरे नबी भी आए, हमारा आना और है, मुस्तफा का आना और है, हमारा आना और है, नबी का आना और है। और मैं मिसाल देकर समझाता हूं ताकि बात समझ में आ जाए। हजरत गिरामी वकार, दुनिया में स्कूल होते हैं, मदरसे होते हैं, हजरात जब उसमें जाते हैं तो दो तरह के लोग, कितने भाई, कितने तरह के लोग इधर, कितने तरह के लोग, दो तरह के, एक पढ़ने वाला, एक पढ़ाने वाला, एक सीखने वाला, एक सिखाने वाला, एक समझने वाला, एक समझाने वाला, एक संवरने वाला, एक संवारने वाला, एक चमकने वाला, एक चमकाने वाला। रास्ता एक है, मकाम एक है, स्कूल एक है, रास्ता एक है, लेकिन जाने वाले दो हैं। एक स्टूडेंट है, एक टीचर है, एक गुरु है, एक चेला है, एक उस्ताद है, एक शागिर्द है। अब जरा ईमानदारी के साथ बताओ, इस दुनिया में एक ही स्कूल में, एक ही मदरसे में एक पढ़ने वाला, एक पढ़ाने वाला, यानी हम जैसा पढ़ने वाला हो और हजरत जैसा पढ़ाने वाला हो, हम जैसा पढ़ने वाला हो, हजरत सैयद साहब जैसा पढ़ाने वाला हो, तो अब ये बताओ क्या पढ़ने वाला पढ़ाने वाला दोनों बराबर हो सकते हैं? बराबर होंगे? कतान बराबर नहीं होंगे, इसलिए कि वो गुरु है, ये चेला है, वो स्टूडेंट है, वो टीचर है, वो उस्ताद है, ये शागिर्द है। अब जरा सोचो कि जब हम जैसे लोग दुनिया में एक बराबर नहीं हो सकते तो नबी और उम्मती कैसे बराबर हो सकते हैं? क्या अच्छा पॉइंट दिया हजरत। नबी और उम्मती बहुत अच्छा, कैसे बराबर हो सकते हैं? तो हजरात अब जुमला याद रखो, हम भी दुनिया में आए, मेरे मुस्तफा भी दुनिया में आए हैं। हम आए दुनिया में पढ़ने के लिए, मुस्तफा आए सबको पढ़ाने के लिए। हम आए दुनिया में चमकने के लिए, मुस्तफा आए सबको चमकाने के लिए। अब एक चीज और, एक साहबी ने पूछा, या रसूलल्लाह जब कुछ ना था तो क्या था? मेरे आका कहते हैं जब कुछ ना था तो खुदा था, जब कुछ ना था तो खुदा था, खुदा था। और जब खुदा था तो खुदा का हुस्न भी था, और हुस्न का तकाजा ये है कि उसकी तारीफ करने वाले हो। तब अल्लाह ने कहा, ए हबीब तू बन मुझसे, तू बन मुझसे, तू बन मुझसे, हबीब तू बन मुझसे और सब बने तुझसे। हबीब तू बन मुझसे, सब बने तुझसे, और ए हबीब तू बन मुझसे, सब बने तुझसे। इसलिए मेरा एहसान तुझ पर हो और तेरा एहसान सारी कायनात पर हो। मेरा एहसान तुझ पर हो, तेरा एहसान सारी कायनात पर हो। इसलिए हजरत गिरामी वकार याद रखो कि मुस्तफा का एहसान हर जर्रे पर है, हर कतरे पर है, हर चीज पर है। कोई ऐसी चीज नहीं जो मेरे मुस्तफा से न चमकी हो। लम यबकी दारुन इल्ला शराकत, जो भी रोशन हुआ है वो मेरे नबी से रोशन हुआ है। रोशन हुआ है वो मुस्तफा से रोशन हुआ। हमें जिब्रील चमके तो मुस्तफा से चमके, मीकाइल चमके तो मुस्तफा से चमके, इसराफील चमके तो मुस्तफा से चमके, फरिश्ते चमके तो मुस्तफा से चमके, ये जन्नत चमकी तो मुस्तफा से चमकी। हमें इतना ही नहीं, आदम चमके तो मुस्तफा से चमके, शीश चमके तो मुस्तफा से चमके, नबीयीन चमके तो मुस्तफा से चमके, रसूलाने आज़म चमके तो मुस्तफा से चमके। सब मुस्तफा से चमके हैं, इसलिए खुदा ने कह दिया ये मुस्तफा मेरे नूर से तू चमक जाए और तेरे नूर से सारी कायनात चमक जाए। तभी आला हज़रत कहते हैं चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। जब अल्लाह ने नूर को पैदा कर दिया और वो नूर पाक कहाँ रखा? कुर्ब खास में रखा। जब कुर्ब खास में रखा
तो क्या करता रहा? अल्लाह का जिक्र करता रहा। ए मुस्तफ़ा तुम मुझे देखो, मैं तुम्हें देखूं, तुम मुझे चाहो, मैं तुम्हें चाहूं, तुम मुझसे मोहब्बत करो, मैं तुमसे मोहब्बत करूं, तुम मुझसे इश्क करो, मैं तुमसे इश्क करूं, तुम मुझे देखते रहो, मैं तुम्हें देखता रहूं। ए मुस्तफ़ा तुम मुझे आला कहो, मैं तुम्हें आला कहूं, तुम मुझे बेहतर कहो, मैं तुम्हें बेहतर कहूं, तुम मुझे अजीज कहो, मैं तुम्हें अजीज कहूं, तुम मुझे रहीम कहो, मैं तुम्हें रहीम कहूं, तुम मुझे करीम कहो, मैं तुम्हें करीम कहूं। ए मुस्तफ़ा तुम कहते रहो ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं कह दूं मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, यानी जिक्र खुदा करना ये मुस्तफ़ा की सुन्नत है। जिक्र खुदा करना ये मुस्तफ़ा की सुन्नत है और जिक्र मुस्तफ़ा करना ये खुदा की सुन्नत है। वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह, बहुत अच्छा, बहुत खुदा की सुन्नत है। अब अल्लाह तबारक व तआला ने अपने हबीब के नूर को हजरत आदम अलैहिस्सलाम की पुष्ट में रखा। वो मुंतकिल होते 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 हजरत अब्दुल मुत्तलिब के पुष्ट में पहुंचा। हजरत अब्दुल मुत्तलिब के पुष्ट से हजरत अब्दुल्ला के पुष्ट में आया। हजरत अब्दुल्ला की पुष्ट में हजरत आलम यह था, दौर ऐसा था, इतनी ज्यादा जहालत थी कि लोग एक दूसरे को बात बात में कत्ल कर दिया करते थे। एक कबीला दूसरे कबीले का दुश्मन था, एक मुल्क दूसरे मुल्क का दुश्मन था। हमें हालात अपने उलमा से सुना है, बच्ची अगर पैदा होती थी उसको जिंदा दफन कर दिया जाता था गला खोद करके। और जब दहिया कल्बी बता रहे थे और कहने लगे या रसूल अल्लाह मैंने तो बहुत बड़ा जुर्म किया है। मेरे आका ने कहा दहिया कल्बी तुमने जो है तो वो हालत कुफ्र में किया था, लेकिन अब तुम्हें माफी मिल गई है, इसलिए तुम ईमान ले आए हो, कलमा पढ़ ले। लेकिन या रसूल अल्लाह जो मैंने तो जुर्म किया है, जो रात को मैं सोता हूँ तो मुझे नींद नहीं आती। मेरे आका ने कहा दहिया कल्बी बताओ क्या बात है, कैसा जुर्म है? या रसूल अल्लाह मैंने इन हाथों से 70 बेटियों को जिंदा जमीन में करगोर किया है। मेरे आका ने कहा कि जरा तफसील से बताओ तो सही। या रसूल अल्लाह मैं ताजिर था, तिजारत करता था, कबीले वालों का सरदार था और मेरा ये हाल था कि जब कोई लड़की पैदा होती जो सारे लोग इकट्ठा होकर आते, ए दहिया कल्बी तुम सरदार हो, बच्ची को जिंदा दफन कर दो। बच्चियों को जिंदा मैं दफन करता था। अल्लाह के मेरे या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं ताजिर था, तिजारत के लिए गया, मेरा मामूल था कभी साल में, कभी 2 साल में, कभी 5 साल में वापस आता था। और एक मरतबा जब मैं जाने लगा तो मेरी बीवी हामिला थी। मैंने कहा कि सुनो, अगर बेटा पैदा हो तो परवरिश करना, अगर बेटा पैदा हो तो सीने से लगाना, अगर बेटा पैदा हो तो नाजो नाम से पालना, अगर बेटी पैदा हो तो इसे गड़ा खोद के जमीन के अंदर गाड़ देना। लेकिन प्यारे माँ तो माँ होती है, जो 9 माह अपने शिकम में रखती है, जो 9 माह अपने पेट में रखती है, अपने खून से सींचती है। वो माँ बोलो अपनी लड़की को, अपनी बेटी को क्या जमीन के नीचे दबाएगी? बोलो भाई, कोई माँ दबाएगी? कोई माँ दबाएगी? नहीं दबाएगी। उसके बाद ये कल भी अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह मैं तकरीबन 4 साल के बाद वापस आया। जब मैंने दरवाजा खटखटाया, बड़ी खूबसूरत हसीन और जमील लड़की बाहर आई और बाहर आने के बाद जब मैंने उसके दरवाजा खोला और जब मैंने उसको देखा तो मेरा दिल उसकी तरफ मायल हो गया। बड़ी हसीन और जमील बच्ची है, बड़ी खूबसूरत बच्ची। या रसूल अल्लाह मैंने उसके रुखसार को चूम लिया, अपनी बीवी से कहा ये खूबसूरत बेटी किसकी है? मेरी बीवी ने जब मेरा ये प्यार देखा, ये मोहब्बत देखी, ये इश्क देखा तो कहा आप ही की बेटी है। लेकिन या रसूल अल्लाह क्या करे, दिल पत्थर बना हुआ था। मेरा दिल तो न चाहा कि बेटी को जिंदा दरगोर कर दे, लेकिन उस वक्त मेरे दिल में ये बात सताने लगी कि ये दुनिया क्या कहेगी, कबीले वाले क्या कहेंगे। मेरी बेटी थी दफन कर दिया, इनकी बेटी थी दफन कर दिया, इनकी बेटी थी दफन कर दिया, इनकी बेटी थी दफन कर दिया। लेकिन जब अपनी बच्ची की बात आई है ना तो उनको प्यार आ रहा है, उनको जो है तो मोहब्बत आ रही अपने लगते जिगर पर, इसलिए मजबूर हो दफन करना पड़ेगा। अपनी बेटी को लेकर चले, बाजार से आलात खरीदे, जमीन खोदने लगे। जब खोद रहे थे जब मैं मिट्टी डाल रहा था, मेरे आका जब उसके हलक तक मिट्टी पहुंच गई तो हाथ उठाकर कहती ए परवरदिगार ये बेटियां पैदा होने वाली कब तक दफन की जाती रहेंगी? मौला उस पैगंबर को भेज दे जिसकी आने की खबर आदम ने दी है। वाह वाह वाह, क्या कहने हज़रत, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मौला उसे भेज दे जिसकी आमद की खबर अंबिया ने दी है। मौला उसे भेज दे जिसकी आमद की खबर चांद और सूरज ने दी है। मौला उसे भेज दे
जो हमें जिंदा दरगोर होने से बचा ले, हमें दफन होने से बचा ले। मौला उसे भेज दे जो अंधों को कत्ल होने से बचा ले, जो लंगड़े और लूलों को कत्ल होने से बचा ले। मौला उसे भेज दे जो बेवाओं को वक़ार अता कर दे। मौला उसे भेज दे जो जिन पर जुल्म होता है मजलूमों को जालिमों के जुल्म से बचा ले। हाथ उठा करके दुआ कर रही है। जब दुआ की दुआ कबूल होती है, रहमत हक को जलाला ही गया। वो वक्त, वो टाइम, वो साल, वो घड़ी करीब आ गई। यानी 12 तारीख को रबीउल अव्वल के महीने में दोशंबा के दिन सुबह सादिक के वक्त सैयदुल सादात साहिबे कमालात बहारे जमालात जाने खसनात मुजीबुद दावत हबीबुर रहमान अफजलुल इंसान आलम के सुल्तान खालिक के मेहमान मखलूक के मेजबान रसूल ज़ीशान साहिबे कुरान रूहुल बयान सैयदे अबरार नाइबे परवरदिगार हम गरीबों के गमगुसार सुबह कायनात शम्सुद दुहा शामे कायनात बदरुद दुजा हक के मतलूब तानाए ग़ुयूब अल्लाह के महबूब जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह मुहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह अब्दुल्लाह इब्ने अब्दुल मुत्तलिब इब्ने हाशिम हाशिम इब्ने अब्द मनाफ इब्ने कुस्से इब्ने किलाब इब्ने मर्रा इब्ने कअब इब्ने लूई इब्ने गालिब इब्ने मालिक इब्ने नजर इब्ने केनाना इब्ने खुज़ैमा इब्ने मुदरिका इब्ने इलियास इब्ने फुज़ार इब्ने मुदर इब्ने फुज़ार इब्ने माद इब्ने अदनान इब्ने हमल इब्ने क़ज़ार इब्ने इस्माइल इब्ने इब्राहिम इब्ने तारुक इब्ने नाखूर इब्ने सारो इब्ने रवा इब्ने सातह इब्ने आमिर इब्ने अरफशद इब्ने साम इब्ने नू इब्ने लमक इब्ने मतोशाले इब्ने इदरीस इब्ने यारद इब्ने महलाल इब्ने क़िनान इब्ने शीत इब्ने आदम अलैहिस्सलातो व तस्लीम की नस्ल और असल मक्के में पैदा हो गए हैं। वाह, ले इसमें नारा लगाओ। वाह वाह वाह, अल्लामा मुखलिस रज़ा साहब किबला जिंदाबाद जिंदाबाद। भाई हक अदा कर दिया आपने माशाअल्लाह। खिताब का कोई जवाब नहीं, सुभान अल्लाह, कोई जवाब नहीं। या अली। अबू आमिर कहते हैं जब मुस्तफा की विलादत की रात थी तो उस रात में बैठा हुआ था, मैंने क्या देखा, जमीन से लेकर आसमान तक नूर ही नूर फैला है। ताकि किसका नूर है? ताकि मेरी आदत थी, मैं अपने गांव से बाहर आ गया, मैंने जो है तो जंगलों में मैंने खेमा लगा लिया। खेमा लगाने के बाद बैठा हुआ था, मेरी आदत थी मैं जहां जाता था अपने बुत को साथ लेकर जाता था ताकि मुझे पूजा पाठ करने में कोई दिक्कत ना हो, इबादत करने में दिक्कत ना हो। जब नूर फैला तो वो जमीन पर गिर पड़ा। मैंने पूछा किसका नूर है? आवाज आई ये उसका नूर है जो सारी कायनात का मालिक है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते नूरे मुस्तफ़ा, अज़मते रहमतुल लिल आलमीन, हज़रत अल्लामा मुखलिस रज़ा हबीबी साहब किबला प्रतापगढ़ी। कोई जवाब नहीं। का किसका नूर है? का उसका नूर है जो बेकसों का कस है, जो बेसहारों का सहारा है। का नाम तो बता दीजिए। आवाज आई इस्मुहु मुहम्मदुन। इतना सुनना था। अपाहिज लड़की करीब खड़ी थी, कहने लगी अगर वो इतने अजमत वाले हैं तो मेरे अंदर जो मर्ज है शिफा मिल जाए। हाथ उठाकर इसने कहा ही था, फौरन शिफा मिल गई। वो आए शहर मक्का में, फौरन कहा कि ये बताओ क्या कोई अजमत वाला बच्चा पैदा हुआ? हाँ, अब्दुल मुत्तलिब के घर जाओ। अब्दुल मुत्तलिब के घर पहुंचे। वो पहुंचने के बाद कहा दिखाओ। जैसे ही मुस्तफा को देखा रूह कब्ज हो गई। उलमा फरमाते हैं नबी पर कुर्बान होने वाला दुनिया का पहला आशिक है जिसने जमाले मुस्तफा पे अपनी जान कुर्बान कर दी है। बहुत अच्छा, जिंदाबाद जिंदाबाद। माशाअल्लाह बैठे हुए हैं, आप हजरात को इनसे कलाम सुनना है। अभी तो मैंने सिर्फ एक झलकी दी है, वरना नूर पर मैं घंटों खिताब करता हूँ। एक झलकी मैंने सिर्फ दी है, ठीक है। पैदाइश मैंने बड़े कम लफ्जों में आपके सामने बयान कर दी। इंशाअल्लाह कभी मौका मैसर हुआ तो बयान करूंगा, लेकिन
चलते चलते एक प्यारा सा सवाल कर लूं, 2-4 मिनट की बात है, इजाजत है भाई? सारे लोग ईमानदारी के साथ बताओ, तवज्जो सबकी। भाई साहब हेलो हेलो भाई साहब 2 मिनट के लिए बस। अभी तक मैंने कभी नहीं कहा ना कि तवज्जो करो मेरी तरफ, कुछ नहीं, अब कह रहा हूँ, अब जरूरत है मुझे, इतनी देर से बोल रहा हूँ, सबकी तवज्जो है। जितनी भी माँ बहनें औरतें बैठी हैं, एक भी ना बोले। दूसरी चीज मैं माजरत के साथ कहता हूँ, या तो थोड़ा दूर बैठाया करें या तो पर्दे का इंतजाम कर दिया करें, यही गैरों को मौका मिलता है बोलने का, ठीक? इसका बिलखुसूस ख्याल रखें। नंबर 1, सारे लोग मिलकर ये बताओ, एक मसला पूछता हूँ, बताएंगे? बताएंगे भाई? हम आपसे आज मतलब पूछेंगे, स्टेज वालों से कोई मतलब नहीं। जो हम रोजमर्रा में पानी पीते हैं, कैसे पीना चाहिए? खड़े होकर कि बैठकर? कैसे? बैठकर। क्या सब हमेशा बैठकर पीते हैं? बताइए। अल्लाह अकबर। अब बड़ी तेजी के साथ, वक्त इजाजत नहीं देता है। सरकार की हदीस है कि अगर कोई भूल कर खड़े होकर पानी पी ले, कैसे? भूल कर पानी पी ले, खड़े होकर भूल कर, मेरे नबी का फरमान है कि उसके लिए लाजमी है कि वो पानी को कै कर दे, पलट दे। पानी को क्या करे? कै कर दे, पलट दे, उल्टी कर दे। अब आप ईमानदारी के साथ बताओ, आप जब खड़े होकर पानी पीते हो तो भूल कर पीते हो कि जानबूझ कर पीते हो? जलसा हम कराते हैं, खतीब बदल लेंगे, शायर बदल लेंगे, नाच पढ़ने वाला बदल लेंगे। हजरत अब की यार है, अब की उनका नहीं 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 नहीं, दूसरा तलाश करो। यूट्यूब पे भी मैंने सर्च किया था, वो कैसा ये ऐसा। अभी मैंने यूट्यूब पे देखा, वो सैफ रजा बहुत अच्छा पढ़े, उनको बुलाओ, वो पिछले साल आ चुके थे। ऐसा करो, फैजी को देखो, फला को देखो, फला देखो। मैं कहता हूँ शायर बदलो, खतीब बदलो, ठीक है, लेकिन ये मुसलमानों अपने आप को कब बदलोगे? क्या अच्छा नुक्ता है हजरत, वाह 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 वाह, अरे वाह 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 वाह। अपने आप को कब बदलोगे? एक जुमला कह देता हूँ प्यारे, ये जलसा कराना मनोरंजन के लिए नहीं है, बल्कि गुनाहों से तौबा करने के लिए होता है। बेशक, जिंदाबाद जिंदाबाद। जलसा हो तो सुन, कब कबूल होता है? जब कान में बाली पहनने वाला तौबा कर ले, तब जलसा की कबूलियत है। बेनमाजी तौबा कर ले, कुरान ना पढ़ने वाला तौबा कर ले, ये फला फला एक ड्रेस के चक्कर में ब्रेसलेट पहनने वाला हराम है, हराम। और कुछ तो इतना समझ, हजरत वो अजमेर शरीफ से लाए हैं, अरे अल्लाह अकबर, मालूम होता कि गरीब नवाज ने डायरेक्ट इसको दे दिया था। ये हाल होता है। अरे मोटे मोटे मुजावर दे रहे हैं, उनसे क्या हो, तू पैसा दे, ना जाने क्या क्या तुझे दे देंगे। इसलिए मेरे गरीब नवाज हिंदुस्तान में आए थे, एक तरफ लोगों को कलमा पढ़ाना है और दूसरी तरफ नबी की शरीयत की पाबंदी करवाना है। लेकिन ये बेचारा कड़ा पहन के घूमेगा, मानेगा नहीं, इधर कड़ा पहना है, मैं अजमेर से लाया था, मैं किचौचा से लाया था, अरे मैं वहां कलियर गया था, वहां। अरे कहीं से लाओ, जो चीज शरीयत में हराम है तो हराम ही रहेगी, वो हलाल नहीं होगी। हजरत मुख्तसर सा वक्त में इतनी बात सुनते चले, अहद कर लो इस जलसे में, जो कान में बाला पहनने वालों उतार दो, हाथ में कड़ा पहनने वालों उतार दो, हराम है। और गले में चैन और जंजीर पहनने वालों उतार दो, हराम है। और आखिरी जुमला सुनो, हजरत मुस्तफा ने कहा कि पानी को कै कर दे, पलट दे, कल मैदान महशर में मेरे नबी से मुलाकात होगी। बोलो कोई जवाब होगा? कोई जवाब नहीं होगा। हो सकता है कोई ऐसा मिल जाए कि जो पानी बैठकर पीता हो, अपने मकान में हो तो पानी बैठकर पीता है, अपनी दुकान में हो तो पानी बैठकर पीता है, अपने मोहल्ले में हो तो पानी बैठकर पीता है, अपने मौजे में हो तो पानी बैठकर पीता है। लेकिन मंजनपुर में पहुंचा, बहुत सारे हॉस्पिटल है बेहिसाब, न जाने कितने MBBS डॉक्टर होंगे जो करोड़पति होते गए। कोई वकील मिला, कोई इंजीनियर मिला, कोई विधायक मिला, आपस में गुफ्तगू होने लगी, बड़े बड़े लोगों के साथ मेरा उठना बैठना, आ गए, प्यास का गलबा हुआ, पानी आया, पीने लगे, लिया। अब सोच रहे हैं क्या करें यार, क्या करें। ये सब खड़े हैं, अगर बैठता हूं तो ये वकील साहब, ये डॉक्टर साहब, ये इंजीनियर साहब, ये हाई क्वालिटी के लोग हैं,
अगर बैठ जाऊंगा मुझे कमतर समझेंगे, मुझे हकीर समझेंगे। कैसा आदमी यार ये लो क्वालिटी वाला है। जमीन पे बैठ गया और पानी जमीन पे बैठ के पी रहा है, मैं लोग खड़े होकर पी रहे हैं। तो याद रखो उस वक्त जमीन पर बैठकर पानी पी लेना और ये कह देना क्योंकि हमें दुनियादार को नहीं, अगर देखना है तो अहमद मुख्तार को देखना है। कुरान में अल्लाह कहता है कच्चाकुम मिनल्लाहि नूर अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन व अतूबु इलैहि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।